राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन आलक्ष्मी की उत्पत्ति कब और कैसे हुई और उनके निवास स्थान कौन कौन से हैं। क्षुत्पिपासाम्लां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वा निर्गुत में गृहात्। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन, जिन्हें हम ज्येष्ठा लक्ष्मी या दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का, जो क्षुधा और पिपाशा के मलिन क्षीणकाय रहती हैं। देवी मेरे घर से सब प्रकार के दरिद्र और अमंगल को दूर करें। जगतपति भगवान विष्णु ने जगत को दो प्रकार का बनाया। भगवान विष्णु ने ब्राह्मणों, वेदों, सनातन वैदिक धर्म, श्री तथा पद्म लक्ष्मी की उत्पत्ति करके एक भाग किया और अशुभ ज्येष्ठा आलक्ष्मी वेद विरोधी अधम मनुष्यों तथा अधर्म का निर्माण करके दूसरा भाग बनाया। समस्त देवताओं व राक्षसों ने मंदराचल पर्वत को मथानी, कच्छप को आधार और शेष नाग को मथानी की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया। उसके परिणाम स्वरूप क्षीर सागर से सबसे पहले भयंकर ज्वालाओं से युक्त कालकूट विष निकला, जिसके प्रभाव से तीनों लोक जलने लगे। भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की कि शिव जी ने हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिया। पुनः समुद्र मंथन होने पर कामधेनु, उच्चैश्रवा नामक अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ नामक पद्य रागमणि, कल्प वृक्ष व अप्सराएं प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उसके बाद वारुणी देवी, चंद्रमा, परिजात, पांचजन्य शंख, तदंतर समुद्र मंथन से हाथ में अमृत का कलश लिए धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। श्रीलिंग महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन में महाभयंकर विष निकलने के बाद ज्येष्ठा अशुभ लक्ष्मी उत्पन्न हुई। फिर विष्णु पत्नी पद्म लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी से पहले प्रादुर्भूत होने के कारण आलक्ष्मी ज्येष्ठा कही गई हैं। समुद्र मंथन से काशाय वस्त्रधारिणी, पिंगल केश वाली, लाल नेत्रों वाली, कुष्मांड के समान स्तन वाली, अत्यंत बूढ़ी, दंतहीन तथा चंचल जिह्वा को बाहर निकाले हुए घट के समान पेट वाली एक ऐसी ज्येष्ठा नाम वाली देवी उत्पन्न हुई, जिन्हें देखकर सारा संसार घबरा गया। उसके बाद तिरछे नेत्रों वाली, सुंदरता की खान, पतली कमर, सुवर्ण के समान रंग वाली, क्षीर समुद्र के समान श्वेत साड़ी पहने हुए तथा दोनों हाथों में कमल की माला लिए हुए कमल के आसन पर विराजमान भगवान की नित्य शक्ति क्षीरोदत्तनया लक्ष्मी उत्पन्न हुई। उनके सौंदर्य, औदर्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा देखकर देवता और दैत्य दोनों ही मोहित हो गए। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के साथ अपने विवाह से पहले कहा था कि बड़ी बहन का विवाह हुए बिना छोटी बहन का विवाह शास्त्र सम्मत नहीं है। तब भगवान विष्णु ने दुर्सा ऋषि को समझा बुझाकर ज्येष्ठा से विवाह करने के लिए मना लिया। कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को पिता समुद्र ने दरिद्रा देवी का कन्यादान किया। विवाह के बाद दुर्सा ऋषि जब दरिद्रा को लेकर अपने आश्रम पर आए तो उनके आश्रम में वेद मंत्र गुंजायमान हो रहे थे। वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद करके भागने लगी। यह देखकर दूसरा मुनि उद्विग्न हो गए, क्योंकि उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्यकाल हुआ करते थे। सब जगह वेद मंत्रों और भगवान के गुणगान से बचकर भागते भागते दरिद्रा थक गई। तब दरिद्रा ने मुनि से कहा, जहाँ वेद ध्वनि, अतिथि सत्कार, यज्ञ दान, भस्म लगाए लोग आदि हों, वहाँ मेरा निवास नहीं हो सकता। अतः आप मुझे किसी ऐसे स्थान पर ले चलिए जहाँ इन कार्यों के लिए विपरीत कार्य होता हो। दूसरा मुनि उसे निर्जन वन में ले गए। वन में दूसरा मुनि को मार्कंडेय ऋषि मिले। दूसरा मुनि ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। मार्कंडेय ऋषि ने
दूसरा मुनि से कहा, जिसके यहाँ शिवलिंग का पूजा ना हो तथा जिनके यहाँ जप आदि ना होते हों, बल्कि रुद्र भक्ति की निंदा होती हो, वहीं पर तुम निर्भय होकर घुस जाना। जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो, घर में रात्रि के समय लोग झगड़ा करते हो, जो लोग बच्चों को ना देकर स्वयं भोजन पदार्थ खा लेते हो, जो स्नान नहीं करते, दांत मुख साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते, संध्या काल में सोते व खाते हो, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, पराई स्त्री से संबंध रखते हो, हाथ पैर ना धोते हो, उस घर में तुम दोनों घुस जाना। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के व निम्न के वृक्ष हो, सेम की लता हो, दोपहरिया तगर तथा अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने के योग्य हैं। जिस घर में जटामांसी, बहुला, अजमोदा, केला, ताड़, तमाल, भिलाव, इमली, कदम्ब, खैर, बरगद, पीपल, आम, गूलर तथा कटहल के पेड़ हो, वहां तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जिस घर में व बगीचे में कौवों का निवास हो, उसके यहाँ तुम पत्नी सहित निवास करो। जिस घर में प्रेत रूपा काली प्रतिमा व भैरव मूर्ति हो, वहां तुम पत्नी सहित निवास करो। तब जो लोग वैदिक ब्राह्मणों, गौवों, गुरुओं, अतिथियों तथा रुद्र भक्तों की नित्य पूजा करते हैं, उनके पास मत जाना। यह कहकर मार्कंडेय ऋषि चले गए। तब दूसरा मुनि ने दरिद्रता को एक पीपल के मूड़ में बिठाकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए रसातल जाकर उपयुक्त आवास की खोज करता हूँ। दरिद्रा ने कहा, तब तक मैं खाऊंगी क्या? मुनि ने कहा, तुम्हें प्रवेश के स्थान तो मालूम है, वहां घुसकर खा पी लेना, लेकिन जो स्त्री तुम्हारी पुष्प व धूप से पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। यह कहकर मुनि बिल मार्ग से रसातल में चले गए, लेकिन बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। कई दिनों तक पीपल के मूल में बैठी रहने से भूख प्यास से व्याकुल होकर दरिद्रा रोने लगी। उनके रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उनके रोने की आवाज को जब उनकी छोटी बहन लक्ष्मी जी ने सुना, तो वे भगवान विष्णु के साथ उनसे मिलने आई। दरिद्रा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल में चले गए हैं, मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे दरिद्रे, जो माता पार्वती शंकर जी व मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, शंकर जी की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, उनके धन पर तुम्हारा अधिकार है। तुम सदा पीपल वृक्ष के मूल में निवास करो। तुमसे मिलने के लिए मैं लक्ष्मी के साथ प्रत्येक शनिवार को यहाँ आऊंगा, और उस दिन जो पीपल वृक्ष का पूजा करेगा, मैं उसके घर लक्ष्मी के साथ निवास करूंगा। उस दिन से दरिद्रा देवी पीपल के नीचे निवास करने लगी। रविवार को पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। पद्म पुराण के उत्तराखंड में बताया गया है कि जिसके घर में सदा कलह होता हो, जो झूठ और कड़वे वचन बोलते हों, जो मलिन बुद्धि वाले हैं, वह संध्या के समय सोते व भोजन करते हैं, बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, मद्यपान में लगे रहते हैं, बिना पैर धोए जो आचमन या भोजन करते हैं, बालू, नमक या कोयले से दांत साफ करते हैं, जिनके घर में कपाल, हड्डी, केश व भूसी की आग जलती हो, जो छत्राक तथा सड़ा हुआ बेल खाते हैं, जहाँ गुरु, देवता, पितर और अतिथियों का पूजन तथा यज्ञ दान ना होता हो, ब्राह्मण, सज्जन व वृद्धों की पूजा ना होती हो, जहाँ दूत क्रीड़ा होती हो, जो दूसरों के धन व स्त्री का अपहरण करते हैं, वहाँ अशुभ दरिद्रे तुम निवास सदा करो। स्वयं लक्ष्मी जी के द्वारा रुक्मिणी जी को बताए गए अपने निवास स्थान। दीपावली की रात्रि में भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी गृहस्थों के घरों में विचरण कर यह देखती हैं कि हमारे निवास योग्य घर कौन कौन से हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में रुक्मिणी जी के पूछने पर कि हे देवी, आप किन किन पर कृपा करती हैं, स्वयं लक्ष्मी जी कहती हैं, आमलक फल, गोमय, शंख, श्वेत वस्त्र, चंद्र सवारी, कन्या, आभूषण, यज्ञ, जल से पूर्ण मेघ, फूले हुए कमल,
शरद ऋतु के नक्षत्र, हाथी, गायों के रहने के स्थान, उत्सव मंदिर, आसन, खिले हुए कमलों से सुशोभित तालाब, मत वाले हाथी, सांड, राजा, सिंहासन, सज्जन पुरुष, विद्वान, ब्राह्मण, प्रजापालक, क्षत्रिय, खेती करने वाले वैश्य तथा सेवा परायण शूद्र मेरे प्रधान निवास स्थान हैं। लक्ष्मी जी ने देवराज इंद्र को बताया कि भूमि, जल, अग्नि एवं विद्या ये 4 स्थान मुझे प्रिय हैं। सत्य, दान, व्रत, तपस्या, पराक्रम एवं धर्म जहाँ वास करते हैं वह मेरा निवास रहता है। जिस स्थान पर श्री हरि श्री कृष्णा की चर्चा होती है, जहाँ तुलसी शालिग्राम की पूजा होती है, शिवलिंग व दुर्गा की आराधना होती है, वहाँ पद्ममुखी लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। मैं उन पुरुषों के घरों में निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली, निर्भीक, सच्च चरित्र, कर्तव्य परायण, अक्रोधी, भक्त, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, सदाचरण में लीन व गुरु सेवा में निरत रहते हैं। इस प्रकार उन स्त्रियों के घर मुझे प्रिय हैं जो क्षमाशील, शीलवती, सौभाग्यवती, गुणवती, पति परायणा, सद्गुण संपन्ना होती हैं, व जिन्हें देखकर सबका चित्त प्रसन्न हो जाता है, जो देवताओं, गौओं तथा ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहती हैं तथा घर में धान्य के संग्रह में तत्पर रहती हैं। लक्ष्मी जी ने देवराज इंद्र से कहा, जो पुरुष अकर्मण्य, नास्तिक, कृतघ्न, दुराचारी, क्रूर, चोर, गुरुजनों के दोष देखने वाला है, बात बात में खिन्न हो उठते हैं, जो मन में दूसरा भाव रखते हैं और ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, ऐसे मनुष्यों में मैं निवास नहीं करती। जो नखों से भूमि को कुरेदता और तृण तोड़ता है, सिर पर तेल लगाकर उसी हाथ से दूसरे अंग का स्पर्श करता है, अपने किसी अंग को बाजे की तरह बजाता है, निरंतर बोलता रहता है, जो भगवान के नाम का व अपनी कन्या का विक्रय करता है, जहाँ बालकों के देखने रहने पर उन्हें बिना दिए ही लोग भक्ष्य पदार्थ स्वयं खा जाते हैं, जिसके यहाँ अतिथि को भोजन नहीं कराया जाता, ब्राह्मणों से द्वेष भाव रखता है, दिन में शयन करता है, उसके घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। वह स्त्रियां भी लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं होती जो अपवित्र, चटोरी, निर्लज, अधीर, झगड़ालू व अधिक सोती हैं, जो अपनी गृहस्थी के सामानों की चिंता नहीं करती, बिना सोचे विचारे काम करती हैं, पति के प्रतिकूल बोलती हैं और दूसरों के घरों में घूमने फिरने में आसक्ति रखती हैं, घर की मान मर्यादा को भंग करने वाली हैं। जो स्त्रियां देह शुद्धि से रहित व सभी पदार्थों को खाने के लिए तत्पर रहती हों, उन्हें मैं त्याग देती हूँ। इन दुर्गुणों के होने पर भले ही कितनी ही लक्ष्मी पूजा की जाए, उनके घर में लक्ष्मी जी का निवास नहीं हो सकता। महाभारत के शांति पर्व की में कथा है कि एक बार असुर राज प्रहलाद ने एक ब्राह्मण को अपना शील प्रदान कर दिया। इस कारण उनका तेज, धर्म, सत्य, व्रत और अंत में लक्ष्मी भी साथ छोड़कर चली गई। प्रहलाद जी की प्रार्थना पर लक्ष्मी जी ने उन्हें दर्शन देकर कहा, शील और चरित्र मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। इसी कारण शीलवान व्यक्ति के यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है। जिसके पास शील नहीं है वह मेरा नहीं, अपितु दरिद्रा का निवास होता है। एक बार दानवीर बलि को भी लक्ष्मी जी ने इसलिए त्याग दिया कि उन्होंने उच्छिष्ट भक्षण किया था और देवताओं व ब्राह्मणों का विरोध किया था। अतएव मानव को अपना घर ऐसा बनाना चाहिए जो लक्ष्मी जी के मनोकूल हो और जहां पहुंचकर वह किसी अन्य जगह जाने का विचार मन में न लाए। साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति मनुष्य के उत्कृष्ट पुरुषार्थ पर भी निर्भर है, क्योंकि कहा गया है, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। इस तरह माता लक्ष्मी और ज्येष्ठा लक्ष्मी की उत्पत्ति का
संपूर्ण विवरण रहा। यदि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।